प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। श्रोता बंधुओं, आज हम आप सभी को हृदय से सादर नमस्कार करते हैं। बंधुओं, आज हम आपके सामने श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 87 से प्रारंभ करेंगे। ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है, जब भगवान श्री राम उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी और माँ जानकी अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान किए और पहली रात तमसा नदी के तीरे बिताया। उसके बाद फिर आगे चले और उनके साथ सुमंत्र जी रथ हाँकते हुए जा रहे थे और चलते चलते सिंगबेरपुर पहुंच गए, जहां मां गंगा जी विराजमान थे। बंधुओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग है, श्रद्धा से श्रवण करें। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंदभान कुल के तु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से तु। शुद्ध मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों की तरह ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए एक पुल के समान है। बंधुओं, आगे सुने क्या है।
मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, निर्मल मूल पेट भरी भारा, मिलन चले हुई हर सुअधारा। करि दंडवत भेट धरि आगे, करि दंडवत भेट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई, नाथ कुशल पद पंकज देखे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जनि लेखे, देवधरनि भानु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा, पातरिय पुर धारिय पाऊ, कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, पापिय जनो सब लोगो सिहाओ, कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, पापिय जनो सब लोग सिहाओ, काहे हो सत्य सब कथा हो जानो, काहे हो सत्य सब कथा, सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुखाना, कहे हो सत्य सब। बंधुओं, जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें सब अपने भारों में भरकर मिलने के लिए चला। निषाद राजगुह जो है वो मिलने के लिए चला सबको बुला करके। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। कितना खुश था कि आज भगवान श्री राम हमारे लोगों के बीच में है। फिर क्या हुआ? करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। बंधुओं, दंडवत करके
भेंट को सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु श्री राम को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस में होकर उसे अपने पास बैठा करके और उससे हाल चाल कुशलता पूछी। फिर आगे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। बंधुओं, निषाद राज ने उत्तर दिया, क्या? हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदु के दर्शन करके आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका एक नीच सेवक हूँ। ऐसा निषाद राज ने प्रभु श्री राम जी से कहा। और क्या? कृपा करिए पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ, कहेऊ सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। कहा कि अब कृपा करके श्रृंगबेरपुर में आप पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, क्या कहा? हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही कुछ आज्ञा दी है। किस लिए मुझे भेजा है वो कुछ बात और है। बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत बेसुहार, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार। कहा उनके आज्ञा अनुसार, जो पिताजी ने कहा था उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का, ऋषि मुनि का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार खाने पीने की, नहीं कि दाल चावल रोटी सब्जी सब खाएंगे, कंदमूल फल खाने के लिए जो ऋषि मुनि खाते हैं, मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन के अंदर ही बसना है। किसी के घर मकान आंगन में नहीं रहना है। गांव के भीतर निवास करना भी उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राजगुह को बहुत दुख हुआ। क्या कहा?
सप्रेम ग्राम नर नारी। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। एक कहाही भल भूपति कीन्हा, लोयन लाओ हमहि विधि कीन्हा। तब निषाद पति पुर अनुमाना, करो सिंह सुपा मनोहर जाना। लई रघुनाथ ही ठाऊ देखरावा, कहे वो राम सब भांति सुहावा। पूर जन करी जोहारो घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। मुह संवारी साथरी मुह संवारी साथरी दसाई। तुसकी सलय मय मृदुल सुहाई। सोचि फल मूल मधुर मृदु जानी, तो ना भरी भरी राखे सिपानी। बंधुओं, बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है कि हे सखी, कहो कि इनके माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। ये वहां की स्त्री पुरुष और सब कहते हैं। आगे, एक कहानी फल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि कीन्हा। तब निषाद पति उरय अनुमाना, तरु सिंह सुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा, अच्छा समझा कि गांव में नहीं रुकेंगे, घर में नहीं रुकेंगे, तो एक अशोक का पेड़ है, उसी के नीचे स्थान जो है सुंदर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री राम जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन कर जोहार घर आए,
रघुवर संध्या करन सिधाए। सिंहबेरपुर के जो निवासी थे सभी लोग आकर के प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को जोहार करते हैं, वंदना करते हैं। वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। निषाद राजगुह ने इसी बीच क्या किया, कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दिया जमीन पर, और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भरकर कंद मूल फल और पानी, दोनों में पानी भर करके कि गिलास में पिएंगे नहीं, लोटा में पिएंगे नहीं, मुनि का वेश धारण किए हैं, तो दोनों में पत्ते का दोना बनाकर दोनों में पानी भर करके और रख दिया। फिर आगे देखें क्या। सो मंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन की रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। जब लेट गए तो जो अनुज भ्राता थे लक्ष्मण जी श्री राम जी के पैर दबाने लगे। कितना सुंदर सेवा भाव है, प्रभु जी के पैर दबाने लगे। फिर आगे प्रभु सोवत जानी कही सची वही सोवत मृदु मानी। सजीवान सरासन जागन लगे बैठी
तन पाही बैठे जाई, कटी भाती सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निसादो, सोवत प्रभु ही निहारी निसादो। भयउ प्रेम बस हृदय विषादो, अनुकूलचित जनु लोचन बहई। वचन सप्रेम लखन सनु गई, भूपति भवन सुभाय सुहावा। सुरपति सगनु न पट तरु पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे। जनो रति पति निज हाथ संवारे। बंधुओं, फिर प्रभु श्री राम जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर, और वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे, यानी पहरा देने लगे कि प्रभु राम सो रहे हैं, माता सीता जी भी सो रही हैं, जंगल है, वन है, कोई हिंसक जीव जंतु राक्षस ऐसा न हो अटैक कर दे, आक्रमण कर दे जो है। इसलिए लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के वीरासन में बैठ करके उनकी निगरानी कर रहे हैं, जिससे कि उनको सोने में कोई कष्ट न हो। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया। लक्ष्मण जी तो बैठे निगरानी कर रहे हैं, लेकिन वहां का जो निषाद राजगुह था वो भी अपने तरफ से पहरेदारों को नियुक्त कर दिया कि दोनों राजकुमार माता सीता जी हैं और इनकी निगरानी करो, कोई आकर के इनको ऊपर आक्रमण न कर दे। तो गुह ने जगह जगह पहरेदार नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठ गया निषाद राज। वो भी सोया नहीं, वो भी बैठ गया निगरानी करने के लिए। सोवत प्रभु ही निहारी निषादो, सोवत प्रभु ही निहारी निषादो। भयउ प्रेम बस हृदय विषादो। तन पुलकित जन लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु श्री राम को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया, कष्ट हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित श्री लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन पट तरु पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र का भवन भी जिसकी समानता
नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मड़ियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर जो बंगले बने हैं, मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सोचे सुत विचित्र सुभोगमय, सोचे सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुबास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। बसन उपधान तुराई, क्षीर पेनो मृत विशद सुहाई, तहसीय राम शयन निशि करहि, निज छवि रति मनोज दुखर, देसिय राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहिन जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास करुदासी, जो गवहि चिन्हहि प्राण मही सोवत तेहि राम गोसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराई, रामचंद्रपति सोवै देहि, सोवत मही रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य करो। बंधुओं, विविध बसन उपधान सुहाई, विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिया गद्दा और दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। लेकिन वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस के साथरे पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। बंधुओं, ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, श्रृंगबेरपुर के निवासियों ने, प्रजा ने और उनके मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं,
जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सोबय देही, सोवत मही विधि बामन के। सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य करो। बंधुओं, प्रेम रामचंद्र पति सो वैदेही, पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सोचकर कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। आगे कैकेयनंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दे। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बहुत कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीनी सब विष दुखारी। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीनी सब विष दुखारी। निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बहुत दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग जगति रस सानी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग जगति रस सानी। पाहुन को सुख दुख करता, निज कृत कर्म भोग सब पाता। जोग वियोग भोग बल मंदा, हितयन हित मध्यम मंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जानु, संपत्ति विपत्ति तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले। क्या बोले? हे भाई, किसी को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। संयोग
माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है। धरती पर धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने, सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल क्या है? अज्ञान है। परमार्थ ये नहीं है। आगे सपने होई भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, जागे लाभुन हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। जागे लाभ न हानि कछ, तिमि प्रपंच जिय जोय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता। वैसे ही दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बादी न देहि दोसु। मोहनि सासबु सोव निहारा, देखियहि सपन अनेक प्रकारा। तेहि जग जामिनी, तेहि जग जामिनी, जागहि जोगी। तेहि जग जामिनी, जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, कोई देखो कोई विवेको। मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कोई विवेको मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ देहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु।
अस विचार नहीं कीजिए रोसो, ऐसा विचार कर क्रोध का नीचे कर दे नीचे। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, कहा हुई बादिन दे दोसो। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जो परमार्थी है और प्रपंच माया से छूटे हुए हैं, इस जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, पुरुषार्थ है। श्री राम जी राम राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलखय नादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपण वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम ब्रह्म है और वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं,